पे जाके हम लड़ रहे हैं, हम जाके कहां कहां के इंटरनल सिक्योरिटी संभाल रहे हैं, और ऐसे लोग आके कहते हैं कि हम अर्बन नक्सल। हम जैसे लोग जो कि बचपन से ही संघ के साथ जुड़े हुए, शाखाओं के साथ जुड़े हुए एक बाल स्वयं सेवक को ये कहते हैं अर्बन पॉलिटिकल इंटरेस्ट को मैं हर्ट कर रहा हूं, क्योंकि इनकी जो कमजोरियां हैं वो उभर के आ जा रही है मेरे यहाँ पे रहने से। तो ये चीजें ऐसी नेतृत्व का भाव लेके हमारे लोगों को बरगला रहे हैं, क्या हम बेवकूफ समझ के रखा अपने हमारे बक्सर वासियों को और हमारे शाहबाद के लोगों को। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। किसी ने मुझे एक न्यूज फॉरवर्ड किया, उसमें मैंने देखा कि इंटरव्यू में श्री मिथिलेश जी ने मुझे अर्बन नक्सल का संज्ञा दे दिया। तो वाह, मतलब मैं यही मतलब एक सोच की कितनी सोच किसी की गिर सकती हो। मैंने देखा कि एक खाकी का इंसान जिसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी राष्ट्र के नाम पे, जिसने हर तरह के माफियाओं से, सिंडिकेट से, हर तरह के क्रिमिनल से, गो तस्करों से सबके साथ लड़ाई किया, अपनी जान जोखिम में डाली, जाके एक ऐसे क्षेत्र में काम किया जहां लोग घूमने भी नहीं जाते, उसको ये कहते हैं कि ये अर्बन नक्सल है। तो यानी हर ऐसे खाकी का इंसान, ये हमारा शाहबाद का क्षेत्र, ये फौजियों का क्षेत्र है, ये पुलिस वालों का क्षेत्र है, ये हमारे पैरामिलिट्री के जवानों का क्षेत्र है। हम अपनी जान खतरे में लगा के इस देश के लिए, इस वतन के लिए, ये हिंदुस्तान के लिए लड़ते हैं। और ऐसे लोग जो घटिया सोच रखते हैं, एक दूसरे प्रदेश से आके हमारे क्षेत्र में आके यहाँ जमीन कब्जा करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे अराजकता फैलाने के भाव से आके इस तरह की जमीन के बेटे को ऐसा कह के चले जाइए, सरासर ये मतलब ये गलत ही नहीं, ये बहुत ज्यादा, ये तो इन्होंने जघन्य अपराध किया है। मैं कहता हूं इनको माफी मांगनी चाहिए हर उस खाकी वाले से, हर उस यूनिफॉर्म पहनने वाले से जो अपनी जान देके यहाँ पे लोग अपने बच्चों को भेजते हैं। बॉर्डर पे जाके हम लड़ रहे हैं, हम जाके कहां कहां के इंटरनल सिक्योरिटी संभाल रहे हैं, और ऐसे लोग आके कहते हैं कि हम अर्बन नक्सल है। आई मीन ये चीज, और इस पे मैं कहता हूं हमारी पूरी की पूरी यहाँ जमीन को, हमारे क्षेत्र को, ऐसे लोगों को निकाल के उखाड़ के फेंक देना चाहिए। यहाँ पे इनका घुसना बैन हो जाना चाहिए ऐसे लोगों पे जिनको ये नहीं पता कि किन शब्दों का चयन करें और क्या चीज होता है। ये नैरेटिव खड़ा करने के लिए यहाँ पे आए हैं, इनका दूर दूर तक कोई मकसद नहीं है हमारे क्षेत्र के लिए काम करने के लिए। एक घर का लड़का खड़ा होता है यहाँ पे अपने क्षेत्र, अपनी जगह के लिए काम करने के लिए, और ये यहाँ पे आके खड़ा होकर उसे अर्बन नक्सल का संज्ञा देते हैं। इन्हें पता भी है कि क्या चीज होता है। हम जैसे लोग जो कि बचपन से ही संघ के साथ जुड़े हुए, शाखाओं के साथ जुड़े हुए एक बाल स्वयं सेवक को ये कहते हैं अर्बन नक्सल, क्योंकि इनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को मैं हर्ट कर रहा हूं, क्योंकि इनकी जो कमजोरियां हैं वो उभर के आ जा रही है मेरे यहाँ पे रहने से। तो ये चीजें ऐसी नेतृत्व का भाव लेके हमारे लोगों को बरगला रहे हैं, क्या हम बेवकूफ समझ के रखा अपने हमारे बक्सर वासियों को और हमारे शाहबाद के लोगों को। तो ये मैं बता दूं आपको साफ साफ भाई साहब कि आप इस बात को जान लें कि वर्दीधारियों के ऊपर ऐसी अगर कोई भी आवाज उठेगी, यहाँ सेना के काफी जवान हैं, ये हमारा शाहबाद क्षेत्र सेना के लोगों का है, ये पैरामिलिट्री के लोगों का है, ये पुलिस के लोगों का है, और यहाँ पे ऐसी कोई भी बात चलेगी तो आपको यहाँ से मैं बता रहा हूँ, एक सिंगल वोट क्या आपको यहाँ पे एक पानी भी नसीब नहीं होगा। हम ऐसे लोगों को, हम सबको यहाँ पे लाते हैं, जो भी आते हैं हम इनको बहुत ही इज्जत से देते हैं, और आप आके हम हमारे घर के बच्चों को, हमारे घर के बेटों को आप ऐसी बात कहेंगे। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी संज्ञा देते वक्त। और कि हम जैसे लोगों को जो कि अपने धर्म के लिए जीते हैं, अपने धर्म के लिए मरते हैं, और क्या चीज कमी, आप कितने बड़े यहाँ पे आप पाखंड करके आ रहे हैं यहाँ पे, और आप स्वरूप लेके चल रहे हैं। जनेऊ मैं पहनता हूँ, जनेऊ का क्या नियम होता है, क्या कानून, आपको क्या पता है? आप आके देखिए हमारे जीवन में कितना डिसिप्लिन से हम लोग रहते हैं और किस तरह से जीवन जीते हैं। हम जानते हैं कि हमारी भूमि जो है ये विश्वामित्र जी की भूमि है, ऋषि भूमि है, ये सिद्धाश्रम है, और यहाँ पे आके आप ये ओछे 400 BC का जो काम, जिसके FIRs लगवा के आपने अपने ऊपर रखे हैं, वो यहाँ के थोपने पे आप लगे हुए हैं हमारे लोगों के ऊपर। तो ये चीज आपका नहीं चलेगा। मैं अपील करता हूँ अपने सारे लोगों पे कि सारे हमारे बक्सर के लोगों के लिए मैं अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों का बॉयकॉट होना चाहिए, इनको सामूहिक माफी मांगनी चाहिए कि ऐसा शब्द इन्होंने यूज किया, मजाक समझ के आपने रखा है अर्बन नक्सल। मैं खुद लड़ा हूँ ऐसे अर्बन नक्सलों से और नक्सलों से और हर तरह के इस तरह से मिलिटेंट से, और आप बात करते हैं यहाँ पे हम जिंदा खड़े हैं अपनी मेहनत के दम पे और अपने धर्म की लड़ाई के दम पे, और आप आके हमको कहते हैं अर्बन नक्सल है। शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आपको पॉलिटिक्स नहीं आती तो जाके सीखिए। आप यहाँ आके ये गंदी भाषा का यूज करके आप यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। यहाँ पे अब पॉलिटिक्स नहीं होगा, यहाँ पे विकास का काम होगा। इस जगह पे आप जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है, और बता रहे हैं आप 4 तारीख के बाद आपको यहाँ पे एक गिलास पानी कोई नहीं पूछेगा। आप देखते रहिएगा। आपने बक्सर का अपमान किया, आपने सिर्फ मेरा अपमान नहीं किया, आपने सिर्फ मुझे अर्बन नक्सल नहीं कहा है, आपने हमारे बक्सर के हर वर्दीधारी को आपने गलत जलील किया है, और इसका बदला ये जमीन आपसे लेगी। आप देख लीजिएगा। हार तो आपकी निश्चित है भाई साहब। मैं आपको बताता हूँ, आपको माफी मांगनी चाहिए यहाँ के लोगों से। और मुझ जैसे मैं इतना गुस्से में आता नहीं हूँ, लेकिन
मेरी वर्दी पे अगर कोई भी दाग लगाएगा तो मैं बताता हूं आपको, आप देख लेंगे कि फिर इस वर्दी का प्रताप